पूरी मानव जाति, मैं, आप, हम सभी लोग प्रशंसा और सराहना के भूखे हैं। जितना हम निंदा से डरते हैं उतना ही हम प्रशंसा को चाहते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी प्रशंसा किसी सुनने वाले के दिल में उसके कॉन्फिडेंस को कितना ऊपर तक लेके आ सकती है। अपने कहे हुए प्रशंसा के शब्दों को आप स्वयं भूल जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति से आप ये बात कह रहे हैं वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। चौथे सूत्र पे हम आते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की प्रशंसा या उनकी तारीफ के क्या मायने हो सकते हैं और इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है जो मैं बार बार हजारों बार रिपीट कर चुका हूँ और आगे भी करता रहूँगा। पूरी मानव जाति, याद रखिए, पूरी मानव जाति, हम सभी, मैं, आप, हम सभी लोग प्रशंसा और सराहना के भूखे हैं। प्रशंसा और सराहना के भूखे हैं हम सभी लोग। जितना हम निंदा से डरते हैं उतना ही हम प्रशंसा को चाहते हैं। क्योंकि ये हमारे मैं को पोषण देती है, हमें बताती है कि हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अगेन, फिर मैं यहाँ एक मेंशन करना चाहूँगा कि मैं को आप नेगेटिव ना लें। मैं है, अच्छा बुरा वो बात की बात है, लेकिन है। आपके होने को छोटी छोटी प्रशंसाएं, छोटे छोटे अभिवादन, छोटी छोटी तारीफें आपके आत्मविश्वास को बहुत ऊपर उठा सकती हैं। जिन भी व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं, अगर आप हर दिन उनसे मिलने के दौरान सद्भावना और तारीफ और प्रशंसा की छोटी छोटी निशानियां छोड़ते जाएंगे तो आपको एक दिन चारों ओर से इतना प्रेम आपकी ओर आकर्षित होगा कि आप उस प्रेम से अभिभूत हो जाएंगे स्वयं। प्रशंसा का असर कैसे होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। स्टीव मॉरिस नाम के एक हॉलीवुड में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, जो बचपन से जिनको दिखाई नहीं देता था, आंखों की रोशनी नहीं थी। जब वो अपनी इस क्लास में बैठे थे, एक 5वीं कक्षा के दौरान, बहुत छोटे थे, तो उनकी टीचर ने एक बार उनसे कहा, बहुत एनकरेजिंग थी उनकी टीचर, कि एक एक्टिविटी उनकी क्लास में कराई गई। एक चूहा छोड़ दिया क्लास में जो आवाज़ करता था और उसे खोजने के लिए कहा गया। अब सारी क्लास उस चूहे को खोजने में लग गई। इनकी टीचर स्टीव के पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम चूहे को सबसे पहले ढूंढ सकते हो। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि कोई इंद्री अगर आपका काम करना बंद कर देती है तो बाकी इंद्रियों की क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बात उस टीचर को पता थी। उसने उसके कान में आके, स्टीव के कान में आके सिंपल से ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम चूहे को सबसे जल्दी ढूंढ सकते हो। ये एक छोटी सी प्रशंसा के वाक्य स्टीव के अंदर इतना ज़्यादा गहराई से समा गया कि उसने पूरी क्लास को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले चूहे को ढूंढ निकाला। ये कैसे हुआ? ये हुआ उस छोटी सी प्रशंसा से। आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी प्रशंसा किसी सुनने वाले के दिल में उसके कॉन्फिडेंस को कितना ऊपर तक लेके आ सकती है और उसकी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है, बदल सकती है। हमारे लिए इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। अगर एक छोटी सी बात कहूँ मैं आपसे, एक इन जनरल कह दूँ कि सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है आप आज, या पीछे बैठी हुई मैडम उनका दुपट्टा अच्छा लग रहा है, चलिए, अब ये बात आपके साथ दिन भर रहेगी और ये आप अपने आप इस बात को संजो कर रखेंगे अपने साथ कि आज किसी ने मेरी शर्ट की तारीफ की या दुपट्टे की तारीफ की। देखिए, अपने कहे हुए प्रशंसा के शब्दों को आप स्वयं भूल जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति से आप ये बात कह रहे हैं वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए अपनी रोजमर्रा के व्यवहार में आप छोटी छोटी जेन्युइन तारीफें, ऑफ कोर्स फ्लैटरी ना करें आप, बिल्कुल नहीं, चापलूसी ना करें आप, बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की सच्ची तारीफ करने का कोई भी मौका अपने हाथ से ना जाने। ये बात बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी एज अ होल ह्यूमन बीइंग, हमारी पूरी
एक जो हमारी स्पीशीज है उसे तारीफ और प्रशंसा चाहिए। हम वैलिडेशन के इतने ज़्यादा भूखे हैं कि हम हर चीज़ में वैलिडेशन ढूंढते हैं कि ना ठीक किया ना मैंने, ये सही है ना, और कोई आके अगर कह दे हमसे तो ये सही है तो हम इस चीज़ को, ये चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। खास तौर से एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ बीच में। देखिए, निंदा या आलोचना जिस तरह से हमारे अहम को ख़त्म करती है, प्रशंसा या सराहना हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास को उतनी ही ज़्यादा बढ़ाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग, सभी लोग, हम एक दूसरे से वैलिडेशन मांगते हैं। हमने किया, ठीक किया ना, कोई आके कह दे बस एक बार के ठीक है, हाँ सही है। ऑफ कोर्स आप मैं कोई चापलूसी करने को नहीं कह रहा हूँ। चापलूसी एक खोटा सिक्का है, जिसे खोटे सिक्के को मार्केट में लेके जाना बहुत नुकसानदायक होता है। आप पकड़े जा सकते हैं, नुकसान हो सकता है इसका, है ना। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप ध्यान देकर सोचेंगे या ध्यान देकर खोजने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई तारीफ के अंश आपको मिल ही जाएंगे। तो आपका जो फोकस है, जो चीज़ों को देखने का आपका रवैया है, वो निंदा और आलोचना से हटकर प्रशंसा और सराहना की ओर यदि आ जाता है तो हम बहुत बड़ी सर्विस कर देंगे अपने लोगों के आसपास। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये चीज़ इतनी साधारण, इतनी मामूली नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कितनी जल्दी, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, लोग इतनी आसानी से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बचपन से आलोचना सुन रहे हैं, और आलोचना सुनते सुनते एक दौर ऐसा आता है कि हम अवसाद में चले जाते हैं। बहुत सामान्य हो गया है ये। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वी हैव बिकम अ फॉल्ट फाइंडिंग मशीन, दैट्स ऑल। हम एक आलोचना या गलती ढूंढने वाले एक मशीन की तरह से हम कन्वर्ट होते जा रहे हैं उसमें। कोई चीज हमें तारीफ की मिलती है तो हम उसकी तारीफ उतनी जल्दी नहीं करते जितनी जल्दी हम आलोचना करते हैं। एक चार्ल्स शॉब बहुत बड़े अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं जो मानवीय संबंधों में बहुत पारंगत थे, और जिस समय $50 एक हफ्ते के बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, उस समय वो $3000 पर डे का पेमेंट, तनख्वाह लेते थे। उनका ध्येय वाक्य क्या था? वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि आई एम लेविश इन प्रेज एंड हार्डी इन एप्रोवेशन। मैं तारीफ और प्रशंसा में को दिल खोल के करता हूं और आलोचना में कंजूसी बरतता हूं। तारीफ या प्रशंसा दिल खोल के करता हूं और आलोचना में कंजूसी बरतता हूं, इसलिए मैं इतना सफल हूं। आप और हम छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों की प्रशंसा या सराहना करके उनके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं? बहुत बार ऐसे भी सवाल आते हैं, सर मैं क्यों, वो क्यों नहीं, सामने वाला क्यों, उसको करना है वो करे। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि आपके लिए आप ही विषय है, आप ही विषय है। सारा खेल आप ही के चारों ओर रचा गया है। यदि आप प्रशंसा चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो आपको वो देना शुरू करना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पार्टी में गया, और पार्टी में जाते ही मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग मुस्कुरा के मेरा अभिवादन करें, मेरा वेलकम करें, या मुझसे मुस्कुरा के मिले। लेकिन जब मैं पार्टी में जाता हूँ तो कोई मेरी ओर मुस्कुरा नहीं रहा है। क्यों नहीं मुस्कुरा के देख रहा है मुझे? क्योंकि मैं स्वयं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। लेकिन एक सडनली ये भाव मेरे मन में आता है कि मैं मुस्कुराना शुरू करता हूँ, और मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ उसी वक्त। तो मैं देखता हूँ कि मेरे चारों ओर सारे लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। होता है, ऐसा होता है ना। आप देखिए, आप मुस्कुरा के कहीं एंट्री करते हैं तो आसपास के लोग भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशंसा, सराहना या मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ना मिले। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो पहले उसे देना शुरू करना पड़ेगा आपको, बजाय चाहने के। आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो लोगों को पसंद करना आपको आना चाहिए एट द वेरी बिगिनिंग। जितना ज्यादा आप लोगों को पसंद करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे।
यही यही होता है। एक छोटा सा एक फ्रेज बताता हूं मैं, यदि आप दोस्त बनाना चाहते हैं, सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उनसे जुड़ना सीखिए, उनसे प्रेम के स्तर पर संबंध बनाना सीखिए और उनको उनसे एक जुड़ाव का अनुभव आप करना सीखिए। देखिए, एक बहुत अच्छा कोटेशन है, ये कहते हैं कि दूसरों में रुचि लेके मैं 2 महीने में इतने दोस्त बना सकता हूं जितना मैं पूरे 2 साल में नहीं बना पाऊंगा, यदि मैं ये चाहूं कि वो मुझ में रुचि ले। मैं इस बात को फिर से रिपीट करता हूं, दूसरों में सच्ची रुचि लेकर मैं 2 महीने में इतने मित्र बना सकता हूं जितना कि मैं 2 साल में नहीं बना सकता, यदि मैं ये चाहूं कि वो मुझ में रुचि ले। अधिकतर हम लोग यही करते हैं ना कि मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि लोग आएंगे मेरे पास। हाँ ठीक है, आएंगे, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन और भी बहुत, और वो जो आएंगे वो जरूरी नहीं है कि आपसे प्रेम करते इसलिए आ रहे हैं आपके पास। हो सकता है कि उनका कोई स्वार्थ इसमें निहित हो, लेकिन यदि आप सच्चे दिल से किसी की तारीफ या उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उससे वो जुड़ाव महसूस करेंगे, तो वो लोग निश्चित रूप से आपसे भी वही जुड़ाव महसूस करेंगे। सच्चे और अच्छे मित्र बड़ा बनकर नहीं कमाए जाते। बड़ा बनकर बहुत बड़ा आप बन जाइए और अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, अपने आप को, अपनी अथॉरिटीज को एक्सप्रेस कीजिए। इस तरह से सच्चे मित्र नहीं बनाए जाते। सच्चे मित्र आप लोगों से जुड़कर बना सकते हैं, जितनी गहराई से आप लोगों से जुड़ पाएंगे। और देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं और फिर हम सम अप करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे कि कैसे ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि कैसे जुड़े हम, क्या कौन सा ऐसा रीजन है कि क्यों जुड़े, क्या बात क्या है। देखिए, आखिर में ये सारा जो, देखिए मैं अक्सर बोलता हूं कि ये आपका जीवन एक इलिप्स की तरह है। इलिप्स समझते हैं सभी लोग, मैथमेटिक्स जानते होंगे थोड़ा। तो इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं, एक होता है ईगो, एक मतलब फर्स्ट फोकाई, सेकंड फोकाई। तो उनमें से पहला है ईगो और दूसरा है प्रेम। जितना ज्यादा आपका ईगो का फोकाई ऊपर रहेगा, उतना प्रेम नीचे रहेगा। जिस वक्त आप अपने ईगो को नीचे कर लेंगे, उस वक्त आपका प्रेम का फोकाई अपने आप ऊपर चढ़ने लगेगा। और ये तो खैर टेक्निकल बात हो गई। इसको सामान्य अर्थों में अगर लें तो देखिए, वो सब कुछ जो आप महसूस कर रहे हैं या खड़े होकर या बैठकर, और मैं खड़े होकर, वो सब कुछ जो आप महसूस कर रहे हैं, वही सब कुछ मैंने भी महसूस किया है। एक 4 पैरों वाला जानवर जो बौद्धिक और मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं है, यदि मैं उसे कुछ समझाना चाहूं भी तो उसे वो नहीं समझा सकता जो मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन इंसान होने के नाते आप तो सीधे सीधे मेरे भाई हैं, या मेरी बहन है, या मेरे पिता तुल्य है, या मेरी माता तुल्य। इसमें तो कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। वो सारी बातें जो जो आपने अपने शरीर में महसूस करी है, मैंने भी वही महसूस करी है। मैं कैसे नहीं जुड़ूंगा आपसे? कोई रीजन नहीं है इसका। हाँ, रीजन ये हो सकता है कि आपने ईगो को नेगेटिवली इतना प्रोजेक्ट कर रखा है कि वो नीचे आने को तैयार नहीं है। इसको थोड़ी सी प्रेम की घुट्टी पिलाइए, लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे लोग, हम सब एक ही धागे में पिरोई हुई लड़ियां हैं। थोड़ा सा लिटरली है, लेकिन हाँ ये सच है, क्योंकि वही सब जो आप हर रोज महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं। बहुत मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट वैसे नहीं आते, तो जो डिसअपॉइंटमेंट आपको होता है, मुझे भी होता है। एग्जैक्टली वही होता है। जब आपके बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते हैं, तो बहुत समझाने के बाद भी, तो जो डिसअपॉइंटमेंट आपको होता है, मुझे भी होता है। कोई काम ठीक तरह से हो जाता है, तो जो खुशी आपको होती है, वो मुझे भी होती है, और उसका परिमाण एक जैसा, एक ही है। मैं कैसे आपसे नहीं जुड़ूंगा? दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे आपसे जुड़ने से रोक सके एज अ ह्यूमन बीइंग। यदि आप इस कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं, इस रिश्ते को अपने अंदर पा सकते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि संवेदना के स्तर पे आप अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेंगे। तब कहने को बहुत सारा कुछ है मेरे पास, इतना
अनफॉर्चुनेटली समय नहीं है कि हम उन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई में कर सकें। अब इसको कंक्लूड करने तक आते हैं कि ये सारी बातें हैं जिस वक्त आपकी लोगों से कनेक्टिविटी बहुत सहज और सरल हो जाएगी, जब आप ये समझ लेंगे कि जो हमारे बाजू में बैठा है वो भी उसी तरह पीड़ित, त्रस्त, दुखी या सुखी, आनंदित है जिस तरह से मैं हूं। आप अपने आप को उससे जोड़ने से रोक ही नहीं पाएंगे सच्चे अर्थ में। अंतिम सूत्र पे आते हैं जो है मुस्कुराइए, स्माइल। हाँ, स्माइल, मुस्कुराइए सर। तो मुस्कुराहट के क्या मायने हो सकते हैं हमारे जीवन में, और मुस्कुराना बहुत आवश्यक है किसी भी विषम या सम परिस्थिति में। क्यों है ऐसा, उस पर बात करते हैं।